हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक रवि पर। गाइस, आज बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग क्यों लगती है, कैसे लगती है और इसके पीछे क्या क्या रीजंस है और आपको इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पेट्रोल व्हीकल को तो आप गाइस मेंटेन करते हो, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपको मेंटेनेंस की केयर करने की जरूरत है। गाइस, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फायर इंसिडेंट के ऊपर। पेट्रोल व्हीकल में आग क्यों लगती है और किसकी गलती होती है और इसमें क्या क्या आपको एक्शंस लेने चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, मैं सब इन चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल होता है आग लगने के बाद, और जो एक कंपनी जैसे ओला है, इनका क्या अपना एक रोल होता है आग लगने के बाद, ये क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन सभी बातों को भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं ओला के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं, 90% लोगों के पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ओला ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज़्यादा फायर इंसिडेंट देखने को मिले हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में फायर लगने के दो एंड होते हैं, एक तो फर्स्ट यूज़र का, सेकंड कंपनी का। तो कंपनी की तरफ से क्या एंड होता है, तो उसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का सही से वर्क ना कर पाना, ये एक होता है। और सेकंड, उसके ऑटो कट ऑफ, जो आप जिस चार्जर का यूज़ करते हो उसका ऑटो कट ऑफ का वर्क ना करना। मैंने बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि उनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उस जैसे कि ओला है, ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में ऑटो कट ऑफ कई बार वर्क नहीं कर पाता है, कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटरों में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी में नहीं, बट कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर में वर्क नहीं कर पाता है। और आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को ओवरनाइट चार्ज करते हैं, ओवरनाइट चार्ज करने की वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो गया है और वो ऑटो कट ऑफ नहीं होता है। तो ऑटो कट ऑफ ना होने की वजह से सेल्स काफ़ी अधिक गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें आग लगने का चांसेस बन जाता है। और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, तो मैं बता दूं। फर्स्ट 4 to 5 प्रिकॉशंस है। तो फर्स्ट प्रिकॉशन ये है कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर कहीं लॉन्ग ड्राइव से चला के लेके आए तो उसको तुरंत ही चार्ज नहीं लगाना है, क्योंकि पहले से ही उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेल्स गर्म है और आपने उसे चार्ज किया तो उसके सेल्स बहुत अधिक गर्म हो जाएंगे, जिसके बाद फायर इंसिडेंट होने का चांस है। सेकेंड, यदि आपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करा है और चार्ज करने के बाद तुरंत ही आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाइपर मोड पर ड्राइव कर रहे हो, हाइपर मोड में ड्राइव करने के बाद आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में एकदम सेल्स बहुत अधिक गर्म हो जाएंगे और उसके बाद भी आग लगने के चांसेस है। तो ये आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। थर्ड, एक और प्रिकॉशन है कि आपको अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाहर सनलाइट में चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो सनलाइट की हीट आ रही है और ऊपर से आप उसे चार्ज कर रहे हो, तो दोनों हीट अधिक हीट होने की वजह से भी उसमें आग लगने का चांसेस बन सकता है। फोर्थ रीज़न ये भी है कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब चार्ज करते हो तो उसी में चार्जर को रख देते हो। चार्जर भी हीट हो रहा है, बैटरी भी हीट हो रही है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के एयर नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाए, तो उससे भी आग लगने का चांसेस बन सकता है। और फिफ्थ रीज़न ये है कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करते हो तो जो उसका सॉकेट है, जो प्लग है, वो सही क्वालिटी का यूज़ नहीं करते हो, तो जिससे कई बार स्पार्क हो जाता है और उससे भी आग लगने का चांसेस बन जाता है। अब मैं बता दूं कि आग लगने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज रहती है, उसके वो किन किन बातों पर आपको क्लेम देती है या नया इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है, तो मैं बता दूं। यदि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर मतलब ड्राइव कर रहे हो और उस टाइम आग लगती है तो कंपनी इसका इंश्योरेंस क्लेम देंगी। सेकंड, यदि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा हुआ है और वहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट या बैटरी से कुछ गड़बड़ होने के बाद उसमें अगर से आग लगती है तो कंपनी इसका क्लेम देती है। थर्ड, यदि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर रहे हो और उस टाइम अगर से उसमें आग लगती है तो कंपनी इसका क्लेम जरूर देती है। और किन किन जगहों पे वह कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती। यदि आपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन करवाया है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और यदि आप खुद ऑनर हो और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जला रहे हो खुद ही मन से, तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और यदि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में किसी प्रकार के टेस्टिंग कर रहे हो, रिलायबिलिटी टेस्टिंग या स्पीड टेस्टिंग, तो उस टाइम पर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये 3 पॉइंट है जिस टाइम पर आपको अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्लेम नहीं मिलेगा। और कंपनी किस टाइप से इन्वेस्टिगेशन करती है, दोनों ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंपनी भी इन्वेस्टिगेशन करती है और इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे कि ओला कंपनी का एक बार हुआ था कि उन्होंने अपने 1400 इलेक्ट्रिक स्कूटर को कॉल अप किया था और उसके फिर
सर्विस करके फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिलीवर किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो कंपनी देखती है, एक बार चेक करती है कि जो अपन ने इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर किया उसमें इस टाइप का कभी प्रॉब्लम ना आए, और वो R&D उनकी जो पूरी टीम रहती है उसमें रिसर्च करती है और उस टाइप की कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ये चेक करके देती है। और इंश्योरेंस कंपनी ये चेक करती है कि आपकी वजह से या उनकी वजह से, किस वजह से ये जो भी प्रॉब्लम हुई है वो चेक करती है। तो आपको अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में पूरी तरीके से प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस अपनाए हैं। और गाइस, ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।